डे 18। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों में ऐसे कार्य का वर्णन होता है जो भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में जारी रहे। भूतकाल यानी कि ये पास्ट में आरंभ होकर पास्ट में शुरू होते हैं और पास्ट में ही जारी रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं। कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि से समाप्त होते हैं। काम के शुरू होने का समय अर्थात जारी रहने का समय दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल देख लेते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में हैज बीन आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को V4 भी बोलते हैं। सिंस और फॉर का यूज होता है इसमें। सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जो निश्चित समय होता है वहां पर हम सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस 1990, मंथ नेम हो गया, डेज नेम हो गया, 4 o'clock हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मिडनाइट, यस्टरडे, लास्ट वीक, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? निश्चित समय है, ये चेंज नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। फोर इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फोर का यूज हम कहाँ करेंगे? जो अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करते हैं। जैसे 10 years, कि 10 साल है, 10 साल पता नहीं कौन से 10 साल हैं, तो ये अनिश्चित समय होता है। 3 मंथ है, मंथ का नाम नहीं दिया गया, केवल 3 मंथ दिया गया है, तो ये भी अनिश्चित समय है। 2 days हो गया, 15 minutes हो गया, 2 weeks हो गया, a week, for a long time, for many days, इन सब के साथ में फोर का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। हम दिल्ली में 1990 से रह रहे थे, तो क्या हो जाएगा इसमें? पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हम क्या हो जाएगा? वी। फिर हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें? हैड बीन का, तो वी हैड बीन। फिर क्या आ जाएगा? वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या बताया था? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, तो लिविंग और इन दिल्ली। अब क्या है? 1990, तो ये क्या है? हमारा निश्चित समय है, यानी कि ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ में सिंस आएगा, सिंस 1990। मैं 4 घंटे से प्रश्न हल कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई हैड बीन सोल्विंग द सम फॉर 4 hours, तो इसमें 4 घंटे हैं। 4 घंटे क्या पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमें इसमें 4 लगाना होगा। नेक्स्ट, पिछले रविवार से बूंदाबांदी हो रही है, इसमें सब्जेक्ट की जगह इट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, फिर बूंदाबांदी के लिए क्या आएगा? ड्रिजलिंग। फिर क्या होगा कि इसमें रविवार क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है, इसके लिए आएगा सिंस लास्ट संडे वह 6 बजे से नाच रही थी। ये आपका होमवर्क के लिए है, इसे आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हैड और बीन के बीच में नोट लग जाता है। वह 1 साल से वहां नहीं रह रहा था, तो वह के लिए क्या आ जाएगा इसमें? ही। और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें? हैड बीन है तो नोट लगा है, तो बीच में नोट आ जाएगा। हैड नॉट बीन लिविंग देयर, और वहां क्या है? ये वो वहां के लिए देयर आ जाएगा। और 1 साल क्या है हमारा? पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित समय, तो इसके लिए 4 आएगा, फॉर ए ईयर। लड़के 10 बजे से नहीं झगड़ रहे थे, तो लड़के के लिए बॉयज हैड नॉट बीन क्वेरलिंग 10 बजे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 10 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हुआ है, तो हैड पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले हैड लगेगा। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या मैं 4 घंटे से व्यायाम कर रहा था, तो स्टार्टिंग में क्या लगा है? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट से पहले हैड लग जाएगा, तो हैड आई बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 4 hours क्वेश्चन मार्क। एक यदि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जैसे कि क्यों, कहाँ, कैसे या क्या
आधे वाक्य के बीच में हो तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो जैसे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। वह 2 घंटे से कार्य क्यों नहीं कर रहा था। तो इसमें क्यों बीच में आ रहा है, तो हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो वाई हैड ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। बच्चा 6 बजे से क्यों रो रहा था, तो बीच में क्यों आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। वाई हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस 6 o'clock। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।